यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको शेयर बाजार में सक्सेसफुल बनाएगा। यह प्रविष्टि एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद या एक राष्ट्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य प्रदान करती है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी विनिमय दरों पर किसी देश की जीडीपी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जो संयुक्त राज्य में प्रचलित वर्ष में प्रचलित मूल्य पर मूल्यवान है। यह वह उपाय है जिसे अधिकांश अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति कल्याण को देखते हुए पसंद करते हैं, और जब पूरे देश में रहने की स्थिति या संसाधनों के उपयोग की तुलना करते हैं, माप करना मुश्किल है क्योंकि देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर के मूल्य को सौंपा जाना है, चाहे इन वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक मूल्य समकक्ष हो। उदाहरण के लिए एक बैलगाड़ी का मूल्य या गैर अमेरिकी सैन्य उपकरण नतीजतन कुछ देशों के लिए पी का अनुमान माल एवं सेवाओं के एक छोटे और कभी कभी अलग अलग सेट पर आधारित होता है। इसके अलावा कई देश औपचारिक रूप से विश्व बैंक के पी प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेते हैं जो इन उपायों की गणना करता है, इसलिए इन देशों के लिए जीडीपी के अनुमानों में सटीकता की कमी हो सकती है। कई विकासशील देशों के लिए पी आधारित जीडीपी उपाय आधिकारिक विनिमय दर के माप के गुणक है। अधिकांश धनी औद्योगिक जीडीपी उपाय आधिकारिक विनिमय दर के माप के गुणक है। अधिकांश धनी औद्योगिक देशों के लिए जीडीपी मानों के बीच अंतर आमतौर पर बहुत छोटा है। भारत की जीडीपी 1990 में 32,660.8 करोड़ यूएसडी, 22,86,200 करोड़, 2000 में 47,469.16 करोड़ यूएसडी, 33,36,830 करोड़, 2018 में 2,689.99 अरब यूएसडी, 1 करोड़ 88,23,000 अरब आंकी गई है। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ है किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल राशि जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान धन की शर्तों में आमतौर पर एक वर्ग में व्यक्त की जाती है। यह अर्थव्यवस्था की क्षमता के साथ साथ इसकी दक्षता के संकेत के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक पैरामीटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीडीपी गरीब, बेरोजगारी, जीवन स्तर और यहां तक कि साक्षरता एवं स्वास्थ्य के मानक जैसे अधिकांश अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों के साथ अच्छी तरह से संबंधित है। ज्यादातर मामलों में सह संबंध सीमांत या वंशीय आधार में है। लगातार जीडीपी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में गरीब, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, रोजगार आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए जीडीपी की अवधारणा राज्य की आर्थिक भलाई को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग किया जाता है। जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च, निर्यात आयात। जीडीपी डिफ्लेटर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल्य मुद्रास्फीति को मापता है। 2008 में लगभग 2.91 मिलियन डीमैट खाता। भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों में निवेश एक लंबी प्रक्रिया, बहुत सारी कागजी कार्रवाई और नकली शेयर प्राप्त करने का जोखिम। संपूर्ण अनुभव को आसानी और सुव्यवस्थित रखने के लिए डीमैट खाते की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करते समय डीमैट अकाउंट का उपयोग डीमैट्रिलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर और सिक्योरिटी रखने के लिए किया जाता है। डीमैट्रिलाइज्ड के तहत आपके शेयर प्रमाण पत्रों को भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि उनकी पहुंच बढ़ सके। डीमैट अकाउंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं क्या है? शेयरों का हस्तांतरण आसानी से। एक डीमैट खाते का उपयोग किसी निवेशक की शेयर होल्डिंग को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह शेयर ट्रेडिंग करने के लिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डीआईएस का उपयोग करके किया जा सकता है। लेन देन के सुचारू निष्पादन के लिए आप इस पर्ची में सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान कर सकते हैं। सुरक्षा सुविधा के खिलाफ ऋण। आपके डीमैट खाते में रखी प्रतिभूतियों आपको बैंक से विभिन्न प्रकार के ऋणों तक पहुंच प्रदान कर सकती हैं। आप अपने बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इन प्रतिभूतियों को गिरवी रख सकते हैं। डीमैट्रिलाइजेशन और डीमैट्रिलाइजेशन। यदि आपके पास एक डीमैट खाता है तो प्रतिभूतियों को विभिन्न रूपों में बदलना एक सरल कार्य बन जाता है। आप डीमैट्रिलाइजेशन के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट डीपी को जरूरी निर्देश दे सकते हैं, यानी फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके विपरीत आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक
प्रतिभूतियों को वापस भौतिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एकाधिक और आसान पहुंच विकल्प इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन के कारण कि मीडिया का उपयोग करके एक डीमैट खाते तक पहुंच जा सकता है। आप कंप्यूटर, स्मार्टफोन या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस पर इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करके निवेश, व्यापार, निगरानी और अन्य सुरक्षा संबंधी संचालन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्रवाई से संबंधित शेयर, लाभांश और अन्य लाभ प्राप्त करना। डीमैट खाता होने से आपको प्रतिभूतियों के स्वामित्व से जुड़े लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। जब भी कोई कंपनी अपने निवेशकों को लाभांश, ब्याज या धन वापस प्रदान करती हैं, तो सभी डीमैट खाते धारक को इन लाभों तक पहुंच स्वतः मिल जाती। इसके अतिरिक्त शेयर विभाजन, सही शेयर या बोनस इशू जैसे इक्विटी शेयरों से संबंधित कॉर्पोरेट कार्रवाई शेयरधारकों के डीमैट खातों में अपडेट की जाती है। शेयर की तरलता। डीमैट खातों ने शेयरों को बेचने पर पैसा पाने के लिए इसे सरल, तीव्र और सुविधाजनक बना दिया है। बर्खास्त डीमैट खाता। डीमैट खाते में विशिष्ट प्रकार या प्रतिभूतियों की मात्रा को डीमैट खाता धारक द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। वह निश्चित समय के लिए डीमैट खाते को फ्रीज करने का विकल्प चुन सकता है। यह किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पैसे को विशेष डीमैट खाते में स्थानांतरित करना बंद कर देगा। भारत का वैश्वीकरण। डीमैट खातों ने विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शेयर बाजार में विदेशी धन में वृद्धि ने समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने में मदद की है। आप सभी लोग को मेरा धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।